एक गरीब का बेटा दिन में मजदूरी करता है, रात में वो पढ़ाई करता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो एक ना एक दिन उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है, भर्तियां रुक जाती हैं, रिश्वत मांगी जाती है और इसी के साथ उस नौजवान का हर सपना भ्रष्ट सिस्टम खा जाता है। दोस्तों, आज हमारे देश में यदि कोई सर्वाधिक परेशान है तो वह वर्ग है नौजवान छात्रों का वर्ग। ये नौजवान छात्र बरसों तक तैयारी करता है और तैयारी के नाम पर घर के गहने गिरवी रखे जाते हैं। माता पिता अपनी जमीन को भी बेच देते हैं और अपने बच्चे के एक सुनहरे कल के सपने को लेकर, एक उम्मीद को लेकर वे अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? इम्तिहान होता है तो पेपर लीक हो जाता है, भर्तियों में घोटाले हो जाते हैं, पदों का क्रय और विक्रय हो जाता है, रिश्वतखोरी के नाम पर सब कुछ भेंट चढ़ जाता है, नौकरियां बरसों तक अटकी रह जाती हैं। तो मित्रों, आज यह सवाल उठता है कि यदि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा? यदि नौकरियां पैसे रखने वाले और पहुंच रखने वाले लोगों को ही मिलनी है तो अब प्रश्न आता है कि आखिर हमारे युवा पढ़े किस लिए? आज जरूरत इस बात की नहीं है मित्रों कि युवाओं को जाति और धर्म में उलझाया जाए। जरूरत इस बात की है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले और एक ईमानदार व्यवस्था भी मिले। जनसंदेश पार्टी का मानना है कि राष्ट्र केवल नारों से नहीं बनता, अपितु राष्ट्र तो युवाओं के भविष्य से बनता है। जिस देश में युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में है, आप कैसे मानते हैं कि उस देश का भविष्य प्रकाशवान होगा? उस देश का भविष्य भी अंधकार में ही होगा। मित्रों, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और आने वाले समय में जन संदेश यात्रा निकाल करके हर गांव को और हर शहर को जा करके और वहां से युवाओं की आवाज को उठाएंगे। आज जन संदेश परिवार वर्तमान के भ्रष्ट सिस्टम से सवाल पूछता है कि क्या गरीब का बेटा केवल परीक्षा फीस देने के लिए पैदा होता है? क्या वह भर्ती बोर्डों को धनवान बनाने के लिए जन्म लेता है? क्या वह इम्तिहान देने तथा रिजल्ट का इंतजार करने के लिए ही पैदा हुआ है? क्योंकि नियुक्तियां तो भ्रष्ट सिस्टम पैसे और पहुंच रखने वाले व्यक्तियों की पहले ही कर चुका होता है। क्या नैतिक, सदाचारी और मेहनत करने वाले युवाओं के सपने को भ्रष्ट सिस्टम जलाकर राख में नहीं बदल रहा है?
क्या आज भ्रष्ट सिस्टम भ्रष्ट लोगों की नियुक्तियां देकर भविष्य की व्यवस्था को भी भ्रष्ट बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है? क्या यही न्याय है? क्या यही योग्यता का सम्मान और पुरस्कार है? यदि आप हां कहते हैं तो जनसंदेश परिवार बगावत करने को तैयार है, क्योंकि यदि देश का नौजवान छात्र और छात्राएं जाग गए तो व्यवस्था तो बदल जाएगी। अब समय आ गया है कि नौजवान अपने भविष्य के लिए खड़े हों, जाति से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें और रोजगार, शिक्षा और सम्मान की बात करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके देश में एक ईमानदार व्यवस्था कार्य करे, तो आइए जन संदेश परिवार का एक भाग बनिए, क्योंकि हम नौजवान छात्रों के दर्द को भोगे भी हैं, झेले भी हैं और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं और कितनी गहरी हैं और इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है।